हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, इसके पीछे की लीला क्या है, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, वनवास के दौरान एक बार माँ सीता को पानी की प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। कुदरत से प्रार्थना करी, हे जंगल जी, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का कृपया मार्ग बताइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ। किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाओगे। यह बात को हम सभी जानते हैं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था तो उसने कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा और इस कर्ज को सिर पर चढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में राधा नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते समय जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान श्री कृष्ण के सर पर स्थित मोर पंख राधा के प्रेम की निशानी भी माना जाता है। मोर पंख में सभी तरह के रंग पाए जाते हैं, गहरे और हल्के। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख के इन रंगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के सभी रंगों से भरा पड़ा है, कभी चमकीला तो कभी हल्का। इसी तरह जीवन में भी इन रंगों की भांति कभी सुख आते हैं और कभी दुख। इसलिए जब कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया तो मोर पंख को अपने मुकुट पर सजाया और अपना वादा पूरा किया। भगवान कृष्ण द्वारा मोर पंख धारण करने का रहस्य उनके जीवन की कई घटनाओं और प्रतीकात्मक अर्थों से जुड़ा है, जिनमें राधा के प्रेम का प्रतीक काल सर्प दोष से मुक्ति और शत्रु और मित्र के प्रति समान व्यवहार का संदेश शामिल है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार बहुत ही अनूठा है। श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए प्रत्येक श्रृंगार का अपना एक खास महत्व माना गया है।
आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर में उन्हें अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हुए देखा होगा। इसके पीछे भी एक नहीं बल्कि कई खास वजह मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर और सांप एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। ऐसे में यह माना जाता है कि मोर पंख धारण करने से काल सर्प दोष दूर हो सकता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोर पंख धारण करने के पीछे एक खास संदेश भी छुपा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वहीं मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। मोर पंख से मिलने वाला एक संदेश यह भी है कि मोर पंख में कई रंग पाए जाते हैं, जो इस बात का संदेश देते हैं कि जीवन में भी मोर पंख की भांति ही सुख और दुख के रंग होते हैं, क्योंकि जीवन में हर रंग अर्थात हर अवस्था का होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।